अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हारिस खान जो आज लेक्चर जो लेकर हम आए हैं वो सिस्टम ऑफ द रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के लिए मैट्रिक क्लास के लिए। आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको जो है बाकायदा तौर पे मिल सकें। देखिए, हमारे पास सिस्टम ऑफ द रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर्स हमारे पास जो हैं वो क्या होते हैं। हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर्स हमारे पास दो चीज़ों का सेट होता है। वो आपके पास रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर आपके पास जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम शो करते हैं q is equal to x such that x belong to q and q x की वैल्यू क्या होगी? p अपॉन q होगी, p अपॉन q होगी और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और पी क्यू का ताल्लुक़ किससे होगा? पी क्यू बिलोंग टू z इंटीजर से होगा। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर आपके पास ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह इर्रेशनल नंबर हैं। इर्रेशनल नंबर के अंदर ये अनइक्वल एक्स होता है, पी अपॉन क्यू नहीं होते, इसे डैश डालते हैं, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द रियल नंबर और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या है कि आमतौर पे अगर फ्रैक्शन हालत में इनको देखें तो ये क्या होते हैं, इनको तरीक़ाकार क्या होता है। आपके पास रेशनल नंबर दो किस्म के नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन हालत में और उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4/5 एक नंबर है, इसे हम डिवाइड करते हैं, यानी जिसका टर्मिनेटिंग वो होंगे जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। ज़ीरो बढ़ाया, यहाँ लिखा 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया है? ज़ीरो। रिमाइंडर क्या बच गया है? रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए ऐसे नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। जिनका रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। रिकरिंग नंबर जिनका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, 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 तो ऐसे नंबर्स क्या करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, रिकरिंग कैसे नंबर्स होते हैं? रिकरिंग नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका आंसर रिपीट, क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट लगाया ज़ीरो, 9 4 ज़ा 36, फिर 4 बच गया, फिर ज़ीरो 4 36 और ये चलता जाएगा। देखिए आपके पास रिमाइंडर क्या है? आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। और ये देखिए 4 और तीसरी दफ़ा भी क्या आएगा? 4 आएगा। इस तरह से ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जैसे पाई है, पाई की वैल्यू आम तौर पे क्या होती है? 22/7 होती है। अगर 22/7 को डिवाइड करवाएं, 22/7 को डिवाइड करवाएं
तो क्या होगा 7 3 ज़ा 21, या आपके पास 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 7 1 ज़ा 7, यहाँ आपके पास बच गया 3, और इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है 0 फिर बढ़ाया, 7 4 ज़ा 28, और फिर आपके पास क्या आया 2, फिर 0 बढ़ा देते हैं तो 7 2 ज़ा 14। तो देखिए ना तो टर्मिनेट हुआ है ना ही टर्मिनेट हुआ है, बल्कि नंबर सारे के सारे चेंज हैं। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डिजिट या फ्रैक्शन इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ये रूट वाले नंबर भी होते हैं। ये 3 एग्जाम्पल पाई, ई और √2 दिया है, पाई, ई, √2 और √3। ऐसे नंबर ये जैसे 9 लिखा हुआ है तो ये इर्रेशनल नहीं हो, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तमाम परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबरों को छोड़कर या क्यूबिक वाले नंबर को छोड़कर ये कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया 3 आ गया। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर इर्रेशनल नहीं होंगे, या परफेक्ट क्यूब वाले नंबर इर्रेशनल नहीं होंगे। इस तरह परफेक्ट 4th पावर वाले नंबर इर्रेशनल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है 16, तो ये क्या 16 तो इक्वल टू, तो क्या आएगा, अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास रेडिकेंड जो है वो 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 16 के बराबर होती है, 2 की पावर 4 16 के बराबर होती है। तो 4 से ये वाले रूट कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो 16 इस पावर के लिहाज से इर्रेशनल नहीं है। इसी तरह से बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस कितने हैं हमारे पास, जो आमतौर में बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करें और या डी मास रूल या ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन किसी भी दो नंबर के दरमियान कोई चेंज लाने वाला, जैसे लिखते हैं हमारे पास 2 + 3 = 5, तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ये प्लस का साइन क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में BOP लिखते हैं, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तमाम बाइनरी ऑपरेशन। इसके अलावा ब्रैकेट्स भी यूज़ होती हैं, जैसे हमारे पास बार ब्रैकेट, ये बार ब्रैकेट किसी भी नंबर के ऐसे ऊपर हो सकती है, ठीक है। यहाँ माइनस लगा तो ये अंदर की साइन से मल्टीप्लाई -x - 3, यह आंसर हो जाएगा। इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2x, 2 तो 2 2 ज़ा 4 + 2x, तो ये आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट का यूज़ हो गया स्मॉल ब्रैकेट का, ठीक है। इसका कर्ली ब्रैकेट है, फिर आपके पास लार्ज ब्रैकेट है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसलिए बॉड मास रूल बोलते हैं, उसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, बॉड मास रूल, इसमें ये बॉड मास बन जाएगा, बॉड मास रूल। ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, डिवीजन बाद में, मल्टीप्लिकेशन बाद में, एडिशन बाद में, सब्ट्रैक्शन बाद में। ब्रैकेट अगर बार ब्रैकेट तो पहले बार ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। जब तक ब्रैकेट्स हट नहीं जाएंगी उस टाइम तक कोई भी बाहर का ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एडिशन आए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एडिशन क्या आपके पास, प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन आपके पास है। सबसे पहले ए बी बिलोंग टू द रियल नंबर। ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, और रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। अब इसकी एग्जाम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देंगे ताकि आपको और क्लियर हो सके। अब हम ये बात करते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट लेते हैं ए, और उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 0, ठीक है। हम अगर एक भी आंसर यहाँ पर लाई नहीं करेगा, जैसे मैं लिखता हूँ 1 + 0, तो कहाँ लाई किया, वापस ये बिलोंग किससे किया, ए से, आंसर वापस ये आंसर है, आंसर वापस सेट में ही बिलोंग कर जाए। जैसे अब यहाँ पर 1 + 2 है,
क्या आ गया आंसर 3। तो इसका ये बिलोंग क्या है, ए से बिलोंग है। लेकिन अगर हम 2 + 3 या 1 + 3 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ 5 और यहाँ 4 आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, नॉट बिलोंग टू ए और नॉट बिलोंग टू ए। तो आपके पास क्या होगा, ए सेट नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। यानी तमाम आंसर जो भी इनको दो को मिलाएंगे वो वापस आंसर आपके पास अगर सेट में मौजूद है तो ये क्या लग रहा है, रियल नंबर में, क्योंकि टैबलर में नहीं लिख सकते इसे डिस्क्रिप्टिव में, तो इसमें तमाम नंबर शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, रियल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर, जैसे 3 + 5 है, ठीक है, होल्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तमाम आंसर जो भी आएंगे वो वापस रियल नंबर है। देखो 12 का ताल्लुक किससे है, 12 का ताल्लुक है, 12 बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर दो नंबर लें, अगर दो नंबर लें 2 + 3 और इनकी जगह चेंज कर दें 3 + 2 और आंसर सेम आए तो क्या आता है, ये 5। तो ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव रूल कहलाता है। क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव रूल कहलाता है। क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। 2 - 3, 3 - 2, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, -1 और इसका 1, ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखें बेटा, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ होता है हमारे पास, अगर हम सेट में से कोई 3 मेंबर्स ले लें, सेट में से कोई 3 मेंबर लें, जैसे मैंने लिया 2, 3 और 5, ये मेंबर्स ले लिए मैंने। ठीक है, फॉर एग्जांपल पे यहाँ लिखता हूँ 2 प्लस, क्योंकि एडिशन की बात, 3 + 5 इक्वल टू 2 प्लस आप तीसरी और इसके साथ 5। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आया, आंसर आपके पास दोनों दफ़ा में क्या आया, 10 आया। तो ये क्या कराएगा, कम्यूटेटिव होल्ड, रियल नंबर होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये किससे ताल्लुक है, इनका रियल नंबर से ताल्लुक है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड बाय एडिशन, बाय एडिशन, रियल नंबर होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है कि अगर उस ऑपरेशन के लिए, हर ऑपरेशन की अपनी आइडेंटिटी होती है। प्लस की आइडेंटिटी क्या है, प्लस की आइडेंटिटी क्या है, प्लस की आइडेंटिटी क्या होगी, अगर हम ऐसा नंबर जैसे a + 0 करते हैं और वापस आंसर मेरे पास, आंसर मेरे पास वापस यही आ जाए, तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 3/4 = 0 ये आपके पास हो गया। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी आपके पास आप a प्लस यहाँ एक नंबर लिखना है और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए आंसर, आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ 2, तो यहाँ क्या लिखना है, -2, तभी तो 0 आएगा। तो -2 का इन्वर्स और 2 का इन्वर्स -2 होता है, तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं।
आप इस सिलसिले में मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 0346355196। इंशाल्लाह बेटा आप लोग इसको एंजॉय करेंगे वीडियो को, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा